कान्हा की नगरी की जब जब चर्चा होती है तो आपके जहन में जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो ब्रजधाम वृंदावन की होती है, जहाँ के कण कण में भगवान कृष्ण का वास माना जाता है। यहाँ आकर आपको कुंज गलियां और कृष्ण के सैकड़ों मंदिर देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हम आपको एक दूसरे वृंदावन की यात्रा पर ले चलते हैं। हमारा विश्वास है कि कान्हा का ये मिनी वृंदावन भी आपके अंदर भक्ति का वैसा ही संचार करेगा जैसी अनुभूति आपको ब्रजधाम आकर होती है। पीलीभीत की विश्व विख्यात बांसुरी, जिसे लोग बांसुरी नगरी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आने वाले लोग इसे मिनी वृंदावन के नाम से भी पुकारते हैं। आखिर इस मिनी वृंदावन को क्यों कहा जाता है पीलीभीत को, इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा। पीलीभीत नगरी का कृष्णमय ये रूप भी दिखा देते हैं। आज हम इसकी वो मनोरम कथा आपको बताएंगे, साथ ही साथ भगवान कृष्ण के उस पावन रूप का दर्शन भी कराएंगे जिसे देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। पीलीभीत की ये वो गलियां हैं जहाँ पर गली गली ठाकुर जी विराजमान है और स्वयं पीलीभीत के राजा साहब के मंदिर कहे जाने वाले राधा रमन लाल जो वृंदावन की तरह ही यहाँ पर विराजमान है और गौरधाम में चैतन्य महाप्रभु जी भी यहाँ पर विराजमान है। आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पीलीभीत को मिनी वृंदावन कहा जाता है। वृंदावन की तरह ही यहाँ पर भी कुंज गलियों का बसेरा है। जगह जगह भगवान बिहारी के मंदिर हैं, जहाँ आकर आपको वृंदावन जैसी अनुभूति होगी, क्योंकि यहाँ भी ब्रज की तरह ही होली के रंग देखने को मिलते हैं। पीलीभीत में वृंदावन की तरह ही ब्रज की होली खेली जाती है और यहाँ पर कान्हा के जन्मोत्सव को भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पीलीभीत की अगर बात करें तो पीलीभीत में तमाम घर घर में ठाकुर जी विराजमान है और जो यहाँ की गलियां हैं वो सकरी गलियां जो वृंदावन की तरह ही यहाँ पर देखने को मिलती है। ब्रजधाम की तरह यहाँ भी भगवान कृष्ण की चारों पहर सेवा की जाती है। उन्हें तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं और उनकी सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। पीलीभीत को मिनी वृंदावन भैया इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से अष्टयाम सेवा श्री वृंदावन धाम में की जाती है सभी गोस्वामी गण के द्वारा, उसी प्रकार पीलीभीत में भी श्री राधा रमण मंदिर, श्री गोपी जीवन मंदिर, श्री द्वारकाधीश जी मंदिर, यहाँ पर भी उसी पद्धति, उसी शैली और उसी प्रेम के साथ अष्टयाम सेवा ठाकुर जी की जाती है। और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ जगह जगह से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ अपना मत्था टेक कर अपने को धन्य समझते हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों को खासा उत्साह और आकर्षण का केंद्र यहाँ के मंदिर बनते हैं और ठाकुर जी से जो यहाँ पर भक्तगण मनोकामना मांगने आते हैं वो स्वयं वृंदावन की तर्ज पर यहाँ पर राधा रमण लाल जी उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जन्माष्टमी पर तमाम भक्तगण अन्य जनपदों से आकर यहाँ राधा रमण लाल जी और चैतन्य महाप्रभु जी का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ के निवासी भी इस नगरी को मिनी वृंदावन मानते हैं, क्योंकि यहाँ लगभग हर घर में भगवान बाके बिहारी विराजमान हैं। पीलीभीत को वृंदावन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वृंदावन जैसे ही हर जगह कृष्ण जी के मंदिर हैं और सबसे ज्यादा माना जाता है, इसी मोहल्ले में ज्यादा मंदिर भी हैं और ठाकुर जी के मामले में जो भी कुछ है और जो भी त्योहार वगैरह है सब यहाँ मनाए जाते हैं अच्छे तरीके से। देखा जाए उत्सवों के लिए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब होती है तो बहुत धूमधाम से यहाँ पे 5 दिन का उत्सव और छठवें दिन ठाकुर जी की छठी भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अब होली आ रही है तो व्रत की होली के पद्धति से देखा जाए तो यहाँ पे लठ मार होली, फूलों की होली, लड्डू मार होली भी उसी धूमधाम से श्री राधा रमण जी के प्रांगण में, महाप्रभु जी के प्रांगण में खूब धूमधाम से मनाई जाती है। अगर आपने अभी तक मिनी वृंदावन के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार पीलीभीत जरूर आइए और भगवान के इस अलौकिक रूप के साक्षात दर्शन कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।